वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम क्लास 11 स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, और इसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का था, जिसमें हमें अच्छे से पता है उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, स्कूल का सिस्टम पसंद नहीं था। ये चैप्टर उसी बारे में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा फिजिसिस्ट माना गया है तो वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो इस एक्सट्रैक्ट में ये जो छोटा सा पार्ट है द यंग आइंस्टाइन से लिया गया है, इसमें पैट्रिक प्रिंगल जो राइटर है वो हमें बताएंगे ऐसे क्या क्या सर्कमस्टांसेस रही जिस वजह से आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया। तो शुरुआत करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो यहाँ पे एक क्लास का सीन है जहां पे आइंस्टाइन से उसके हिस्ट्री के टीचर ये पूछ रहे हैं कि प्रूशियन जो थे उन्होंने फ्रांस को वाटरलू के वॉर में, युद्ध में किस ईयर में, किस साल में हराया था। तो आइंस्टाइन जवाब देते हैं, आई डोंट नो सर, सर मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। अरे क्यों नहीं पता भाई तुम्हें, कितनी बार बता दिया तुम्हें। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। वो कहता सर हो सकता है मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्रॉन। तो उसके जो टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर ब्रॉन, उन्होंने पूछा अरे तुमने भाई कभी याद करने की कोशिश भी की है? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टली। उसने कहा ईमानदारी से जवाब देते हो, नहीं सर एक्चुअली सही बात बताऊं मैंने कभी याद करने की भी कोशिश नहीं। व्हाई नॉट? क्यों याद नहीं किया तुमने? टीचर कहता है आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। अब आइंस्टाइन कहते हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आता है, डेट याद करने का क्या फायदा है जब वो किताब में दी हुई है, जिसको जरूरत है किताब में देख ले। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं बोलते। कौन? टीचर। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। उसने कहा यार तुम मुझे ना सरप्राइज कर देते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट द स्कूल। तो टीचर ये जवाब देते हैं भाई जो तुम बात कह रहे हो कि जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं जो बुक में लिखी हुई, तो बुक में तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम तो सब यही करते हैं, ये काम आप स्कूल में ही करते हो। यस सर। वो कहता है हाँ। देन आई सपोज यू डोंट सीम एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर टीचर कहते हैं इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें किसी भी फैक्ट को लर्न करने में कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें मजा ही नहीं आता। फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट फिर से ईमानदारी से जवाब देता है सही बात कहूं सर, सर बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं करना ये याद बात, मुझे नहीं अच्छा लगता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। इसका मतलब तो तुम्हें एजुकेशन में ही विश्वास नहीं है। ओ यस सर आई डू नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। तो अब आइंस्टाइन जवाब देते हैं सर मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एजुकेशन में विश्वास नहीं है, एजुकेशन में तो विश्वास है, लेकिन फैक्ट्स को याद करना, रट्टा मारना, इसमें सर मैं बिलीव नहीं करता। In that case, said the history teacher with a heavy sarcasm, perhaps you will be so kind to tell us the class the Einstein theory of education. तो वो टीचर जो है सार्काज्म यानी ताना मारते हुए कहता है इसका मतलब ओहो अब आप हमें बताएंगे आइंस्टाइन थ्योरी क्या है। भाई साहब आप ही बता दो फिर क्लास को, एजुकेशन का क्या मतलब है। एल्बर्ट फ्लस्ड। एल्बर्ट थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, सिर नीचे झुका लेता है। आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। उसने कहा सर ये मैटर नहीं करता कौन सा युद्ध कब हुआ था, क्या हुआ था, ये मैटर करता है क्या आइडिया नया निकल के आया। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोस सोल्जर्स वर किलिंग, ट्राइंग टू किल ईच अदर। वो कहता है कि सर मैं इसमें मेरे हिसाब से ये सब याद रखना कि कौन सा बैटल कब हुआ था, कौन सी आर्मी ने किसको ज्यादा लोग मारे, ये सब जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ये जानना कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। तो वो कितनी सही बात कह रहा है। That's enough. मिस्टर ब्रॉन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब मिस्टर ब्रॉन की आंखों में गुस्सा आ जाता और उन्होंने कहा बहुत हो गया भाई, बहुत सुन ली तेरी बकवास। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। अबे हमें लेक्चर मत दे। आइंस्टाइन यू विल स्टे in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good। तो वो कहते हैं कि आज तुम्हें सजा के तौर पे एक और पीरियड ये पढ़ना पड़ेगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हारा कोई भी फायदा होगा, ठीक है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर, ना ही स्कूल का कोई फायदा। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, थू है तुम पे। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे तो समझ ही नहीं आता। टीचर कह रहा था तुम स्कूल ही क्यों आते हो।
इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। सर कह रहा है अरे सर मुझे कौन सा आने का शौक है, मैं भी नहीं आना चाहता। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अनग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकलेस पर्सन। मतलब वो कहना चाह रहे हैं स्कूल यार तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्कूल आने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम तो बिल्कुल अनग्रेटफुल हो, थैंकलेस हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो टीचर कह देता है गुस्से में, मैं तो कहता हूँ तुम अपने पापा से कह दो कि तुम्हें इस स्कूल से हटा दे। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not it had been a bad day. Most days were bad now. तो उस दिन जब स्कूल से छुट्टी हुई, जब वो जा रहा था, वो बहुत मिजरेबल का मतलब है बहुत दुखी फील कर रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि आज का दिन बुरा था, उसके लिए तो सारे दिन बुरे जा रहे थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। हेटफुल प्लेस का मतलब है उसका स्कूल, क्योंकि अगले दिन दोबारा से उसको उसी जगह पे जाना था, उसी स्कूल में जाना था जिससे वो नफरत करता था। He only wished his father would take him away. अब उसकी बस यही इच्छा थी काश उसके पापा उसे स्कूल से निकाल दें। But there was no point even in asking. लेकिन पूछने में भी, पापा से कहने में भी कोई पॉइंट नहीं था। He knew that the answer would be he would have to stay until he had taken his diploma. वो जानता था अगर वो अपने पापा से कहेगा भी तो उसके पापा कहेंगे जब तक बेटा तुम्हारा डिप्लोमा नहीं हो जाता तब तक तुम इसी स्कूल में रहोगे। डिप्लोमा का मतलब है जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन 10th क्लास के लिए, ऐसी वहां डिप्लोमा बोला जाता है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉजिंग्स का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहां पे वो रहता था, जिस कमरे में। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। एक्चुअली उसके पापा गरीब थे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे, तो उन्होंने म्यूनिक में एक छोटा सा कमरा किराए पे बहुत गंदी वाली सोसाइटी में, बेकार सी सोसाइटी में उसे दिलवा दिया था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर। स्क्वेलर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंदगी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन ठीक है, वो एक गंदी सी जगह पे रहता था, बेकार से कमरे में रहता था, बड़ा माहौल खराब था, लेकिन जो खाना उसे मिलता था वो भी बेकार था। इन सब चीजों से उसे खराब फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो स्लम एरियाज में रहता था, है ना, जहाँ झोपड़ी वगैरह बनी रहती, वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये उसे बड़ा दिक्कत देते। तो स्कूल में भाई आप समझ के चलो यार, बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच रहा है, 2 बजे तक स्कूल में स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, फिर घर आ रहा है तो घर पे परेशान हो रहा है। His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. उसकी जो लैंडलेडी यानी मकान मालकिन थी, वो रोज रोज किसको पीटती थी, अपने बच्चों को मारती पीटती थी। और हर सैटरडे को जब उसका हस्बैंड आता था, वो शराब पी के आता था, वो उसे पीटता था। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. ये क्या हुआ? यूरी कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अकेला दोस्त है म्यूनिक में, जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। जब शाम को यूरिक आया, यूरी को उसने सारी बात बताई, तो यूरी ने उससे कहा मैं समझ सकता हूँ भाई तेरी परेशानी, तू ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे तुझे बहुत परेशानी होती है, पर तेरे पास अपना खुद का कमरा तो है, ये सोच। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. Albert ने कहा भाई यार कहाँ भाई, भाई मजे तो तेरे हैं, कम से कम तू पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो रहता है, सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच में तो रहता है, भले से वो गरीबी बच्चे क्यों ना हो, गरीब स्टूडेंट हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। तो यूरी जवाब देता है अरे भैया किसकी बात कर रहा है, वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। भाई तुझे पता नहीं है क्या, पिछले हफ्ते जो लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, डुएल का मतलब है दो लोगों की लड़ाई, उसमें एक मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। तो जो एल्बर्ट है वो पूछता है जिसने मारा, जो किलर है, उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुएल्स। वो कह रहा है, अब यूरी उसे बताता भाई उस पर कोई असर नहीं है, उसे तो यहाँ तक कि घमंड है इस बात का कि उसने अगले को हरा दिया, अगले को मार दिया, बस उसे तो बस इस चीज का दुख है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस वगैरह है, उसने ये उसमें रोक लगा दी है कि अब वो आगे से कोई भी डुएल यानी इस तरह की लड़ाई नहीं कर सकता। He is upset about this because he hasn't a single scar. Scar का मतलब होता है जो चोट के निशान होते हैं, on a face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तो पुराने टाइम में क्या होता था, आपने सुना होगा, जो राजा महाराजा भी लड़ते थे तो तलवार, जो बड़े बड़े युद्ध करने जाते थे, उनके जो चोट के निशान लग जाते थे, वो आने वाली जनरेशन को दिखाते थे कि देखो हमने शेर से लड़ाई की थी, देखो। तो उसे बस, वो यूरी बता रहा, उसे तो बस इस बात का दुख है यार, उसका कोई निशान भी नहीं है उसके कहीं चोट का, जिसे वो आने वाले जनरेशन को दिखा सके एज ए ऑनर कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। ओह एक्सक्लेम्ड एमलेट, एंड दीज आर स्टूडेंट्स। तो एल्बर्ट कहते हैं अच्छा ये बात है, और ये लोग अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं।
Well, you will be a student one day, said Yuri. तो यूरी कहता भाई तू भी इनकी तरह बन जाएगा एक दिन, देखियो. I doubt it, said Albert glumly. एल्बर्ट कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ना, मैं नहीं बनूंगा ऐसा. वो ग्लमली मतलब परेशान तो था ही, वो परेशान होकर कहता आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. तो अब एल्बर्ट कहता भाई ये सब तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लग रहा है मैं अपने स्कूल का जो एग्जाम है डिप्लोमा वाला, मेरा तो वही पास ही नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा. ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. तो एल्सा कौन है? एल्बर्ट की कजिन है जो कि म्यूनिक में उनसे मिलने आई थी. एल्बर्ट ने सारी अपनी परेशानी उसको बताई कि मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा पेपर में. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस. तो जो एल्सा है वो कहाँ रहती थी? बर्लिन में रहती थी, जहां पे उसके पापा का एक बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राई, शी सेड. उसने कहा यार तू चिंता मत कर एल्बर्ट, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करोगे तो तुम पास हो जाओगे. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ऐसे गधे बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे ज्यादा गधे हैं, बेकार हैं, लेकिन फिर भी वो पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स. और वो जो पागल बच्चे हैं, गधे हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ा है, वो बस ये कहते हैं कि भैया बस रट्टा मार लो, समझने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस जो पढ़ा है वह रट्टा मार लो और पास हो जाओगे. That's the whole trouble, said Albert. I am not good at learning things by heart. तो एल्बर्ट कहते हैं भाई यही तो दिक्कत है, अरे मैं रट्टा नहीं मार सकता, मैं नहीं रट्टा लगा सकता. You don't need to be good at it. Anyone who can learn like a parrot, you just don't try. तो एल्सा उसे समझाने की कोशिश करती है, अरे कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई बहुत सुपर मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद कर सकता है, तुम तो कोशिश ही नहीं करते हो. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा. लेकिन मैं तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारे हाथ में हमेशा एक किताब लगी रहती है. व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? कौन सी बुक पढ़ रहे हो भाई? अ बुक ऑन जियोलॉजी. वो जवाब देता है मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग, जिसमें माउंटेन्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है. डू यू लर्न दैट? तुम वो पढ़ रहे हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. तो वो कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली स्कूल में तो कोई साइंस वाइंस हमें पढ़ाई नहीं जाती. देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? भैया फिर क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट. इजंट इट दैट अ गुड इनफ रीजन? तो वो कहता है क्योंकि मुझे बस ये पढ़ना पसंद है. क्या ये सही रीजन नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ? एल्सा साइड. एल्सा ने एक मतलब गहरी सांस भरी. एल्सा ने कहा पागल भाई, वो पढ़ ले जो तेरे एग्जाम में आने वाला है, जो तेरे सिलेबस में, वो उल्टी सीधी चीजें मत पढ़. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू इन योर डिप्लोमा. उसने कहा एल्बर्ट तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे डिप्लोमा में पास होने में हेल्प नहीं करेगा. तो वो पढ़ ले जो तेरे पेपर में आने वाला है. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. तो एक तो एल्बर्ट को साइंस पढ़ना बहुत पसंद था, इसके अलावा उन्हें म्यूजिक का शौक था, और जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो वायलिन बजाते थे, और तब तक बजाते रहते थे जब तक उनकी मकान मालकिन उन्हें रोकती नहीं थी. That wailing gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all these kids howling. तो वेलिंग्स का मतलब होता है रोने की आवाज. वो कह रही है ये जो वायलिन की आवाज निकालता है ना भाई तू, ये मुझे इरिटेट करती है. ऑन माई नर्व, शी सेड. वो चिल्लाती थी. अरे भैया यहाँ तो वैसे ही इतना शोर शराबा है, वो कहती थी उससे, यहाँ पे ये बच्चे चिल्लाते रहते हैं. हाउलिंग का मतलब चिल्लाना. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट का एक बार मन तो किया उससे ये कहने का, रहा मैडम जी तुम ही तो इनसे बच्चों से चिल्लवाती हो, तुम ही तो इन्हें मारती पीटती हो, तभी तो ये चिल्लाते हैं. लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्या इसके मत्थे पड़े, चलो छोड़ो यार. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिख. अब क्योंकि वो ऑलरेडी वहां परेशान था, उसे स्कूल पसंद नहीं था, तो एक दिन उसने अपने फ्रेंड यूरी को बोला भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. एब्सर्ड का मतलब इलॉजिकल. भाई इसमें कोई भी तर्क नहीं बनता कि मैं इसी तरह से टाइम वेस्ट करूं. इन द एंड आई विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माय फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ. तो वो यूरी से कहता भाई बाद में सब लोग मुझे ये कहेंगे जब तुझे फेल ही होना था तो अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद किया यार, और सबका टाइम क्यों बर्बाद किया, इससे बढ़िया तो मैं अभी के अभी इस काम को रोक दूं. एंड देन व्हाट विल यू डू? यूरी आस्क्ड. यूरी ने कहा अच्छा चल ठीक है तेरी बात मान ली भाई, लेकिन फिर करेगा क्या? आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माय फादर विल सेंड मी बैक अनलेस डैश. वो कह रहा भाई मुझे नहीं पता, अगर मैं मिलान जाता हूँ जहां पर मेरे पापा है, मिलान क्या है, एक जगह का नाम है जहां पे उसके पापा रह रहे हैं, वो मुझे दोबारा से यहाँ पर भेज देंगे जब तक मैं डिप्लोमा नहीं कर लूंगा. तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया आता है. हिज आईज ग्लीम्स विद अ सडन आइडिया. यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? तो ग्लीम का मतलब है आंखों में चमक आ जाती है एल्बर्ट के. तभी उसे एक आइडिया आता है. वो कहता है भाई तू किसी डॉक्टर को जानता है जिससे तेरी यारी दोस्ती हो?
I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor, no, I have never had enough money to go to one. Why? तो वो कह रहा है कि डॉक्टर तो नहीं भाई, असली डॉक्टर को तो नहीं जानता क्योंकि मेरे पास कभी इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। यूरी कहता है हाँ, पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बता क्या बात है? सपोज said Albert that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. भाई अगर ये सोच, अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊं और डॉक्टर खुद अपने पर्चे पे लिख के ये कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो समझ ले अपना काम हो जाएगा, है ना। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा भाई ऐसा डॉक्टर क्यों कहेगा? आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। तो एल्बर्ट कहता भैया मैं जरूर कोशिश करूंगा एक ऐसा डॉक्टर ढूंढने की जो स्पेशलाइज इन नर्व्स का मतलब है न्यूरोसर्जन। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one if you like. तो कह रहा यार देख भाई, यूरी कहता भाई डॉक्टर तो देख बहुत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुझसे कि डॉक्टर नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो वो हेजिटेट किया, सकुचाया, लेकिन फिर उसने कहा कि जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई, मैं उनसे भी बात कर लूंगा भाई तेरे लिए, ठीक है, कि कोई ऐसा डॉक्टर है। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइन। ओ भाई तू मेरे लिए इतना काम कर देगा। उसकी आंखें चमक गईं। किसकी? एल्बर्ट की। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। ओ भाई इतना अभी खुश क्यों हो रहा है? वो यूरी कहता है उससे, एल्बर्ट से, अभी कोई मिला थोड़ी है डॉक्टर, बट मैं कोशिश करूंगा। ओ बट यू विल, अरे तुम्हें मिल जाएगा। एल्बर्ट कह रहा है इफ आई डू नॉट नो ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। चल भाई, अब यूरी कह रहा है कि चल यार अगर मैंने ढूंढ भी लिया डॉक्टर, जरूरी थोड़ी है वो तेरी हेल्प करे, वो झूठ बोल दे कि भैया तुझे नर्वस breakdown है जब तुझे है ही नहीं। He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. तो वो कह रहा है, एल्बर्ट कह रहा है भाई तू उसकी चिंता मत कर, वो कहेगा क्योंकि मुझे सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है कि सचमुच में जो एल्बर्ट है वो इतना परेशान है कि वो सचमुच में कह रहा है कि अब तो मुझे डिप्रेशन आ ही जाएगा, तो डॉक्टर को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। तो वो कह रहा है कि मैंने तो तुझे हमेशा ही नर्वस ही देखा है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मतलब आज तू पहली बार खुश लग रहा, सॉरी। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट assured him. वो कह रहा है कि भाई 1 या 2 दिन अगर कोई उस स्कूल में चले जाए तो उसे नर्वस ब्रेकडाउन होना ही होना है। कौन कह रहा है? एल्बर्ट कह रहा है अपने दोस्त को। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. तो जब यूरी उससे दोबारा मिला, ही लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट का मतलब है कि वो और ज्यादा परेशान था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, स्टैंड का मतलब यहाँ खड़ा होना नहीं है, अब मैं इसे और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। ही सेड आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। अब तो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाएगा जिससे कोई भी डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन कहता है? एल्बर्ट। यानी कि हमें पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो यूरी ने उससे कहा कि तुम अपनी यही फीलिंग बना के रखो, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव? एल्बर्ट्स फेस लिट अप, जैसे उसने सुनो भाई तूने डॉक्टर ढूंढ लिया मेरे लिए, उसके चेहरे पे मतलब एक चमक आ गई। ओ गुड, बहुत बढ़िया। व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिल सकता हूं मैं उस डॉक्टर से? एल्बर्ट ने कहा आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। यूरी सेड हियर इज द एड्रेस। तो यूरी ने उससे कहा मैंने तेरे लिए कल का एड्रेस ले लिया है और ये उसका एड्रेस है। He handed Albert a piece of paper, और एक पेपर जिसपे डॉक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था वो दे दिया यूरी ने। किसको? एल्बर्ट को। डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, किसका नाम है? उस डॉक्टर का जिससे एल्बर्ट को मिलना है। ही इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल। तो एल्बर्ट ने पूछा क्या वो सचमुच में न्यूरोसर्जन है? Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. तो यूरी कहता नहीं है भी नहीं भी, एक्चुअली उसने पिछले हफ्ते ही अपनी जो डॉक्टरी है वो कंप्लीट की है, यानी कि पिछले हफ्ते से ही वो प्रॉपर एक डॉक्टर बना है, तो हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट हो। यूरी कहता है यू नो हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो इसका मतलब तुम उसे तब से जानते हो जब से वो स्टूडेंट था। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, तो वो कहता है कि मैं अर्नेस्ट डॉक्टर को जानता हूँ कई सालों से। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ही इज नॉट ए फूल, ही वार्नड एल्बर्ट। तो यूरी ने उससे कहा कि देख भाई वो मूर्ख नहीं है, ठीक है, भले से वो एक नया डॉक्टर है तो उसके सामने झूठ मत बोलना। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट कहता क्या कहना चाहते हो तुम? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज लेग्स। वूल ओवर हिज लेग्स का मतलब है कि उसे पागल बनाने की कोशिश मत करना, दैट्स ऑल।
बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट। उसने कहा कि उससे खुल के बात करना, फ्रैंक लेना, लेकिन उसे वो ही चीज बताना जो तुम्हें फील हो रहा है, जो तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है वो ही बताना, अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी मोर, ठीक है, ये मत सोचना कि तुम उसे किसी को धोखा दे पाओगे। यूरी एडिट, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तो यूरी ने उससे कहा भाई तुझे झूठ बोलना वैसे भी नहीं आता, तो प्लीज झूठ मत बोलना उसके सामने, जो कुछ हो खुल के सही सी बात बताना। Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was so quite nervous. अब अगले दिन पूरा दिन एल्बर्ट का ये सोचने में बीत गया कि जब डॉक्टर से मिलूंगा तो क्या बोलूंगा, और जब फाइनली अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो सचमुच में वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर व्हील, ही बिगेन। तो उसने डॉक्टर साहब से, यहाँ मीटिंग हो रही है, डॉक्टर साहब से कहा उसने मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, कैसे बताऊं आपको अपनी परेशानी। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। तो डॉक्टर कहता है एक स्माइल के साथ, तुम चिंता मत करो, मुझे मत बताओ, जो यूरी है तुम्हारा दोस्त, उसने मुझे तुम्हारा पूरा केस ऑलरेडी बता दिया। ओ व्हाट डिड ही से, डॉक्टर साहब उसने आपको क्या बताया, एल्बर्ट ने पूछा। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। हाँ बस उसने ये सब बताया है कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट में ये लिख दूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और तुम्हें अब इस स्कूल से दूर रहना चाहिए। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, व्हाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन। ओ तो जो एल्बर्ट है उसका जो फेस है वो थोड़ा सा नीचे बन जाता है, क्योंकि यूरी ने उसे सब कुछ बता दिया था ऑलरेडी डॉक्टर को। तो वो कहता है कि उसे तुम्हें सब चीज नहीं बतानी चाहिए थी। तो डॉक्टर कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं बतानी चाहिए थी, क्या ये सच नहीं है। Yes, that's the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. तो अब वो कहता है डॉक्टर साहब यही तो परेशानी है, अब आप कहोगे कि मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure that you are in a nervous state about that school. तो डॉक्टर साहब कहते हैं तुम अपनी तरफ से अंजम्पशन मत लगाओ, मैं डॉक्टर मैं हूं, मुझे मेरा काम करने दो, और सचमुच में कहूं तो तुम एक्चुअली नर्वस हो उस स्कूल को लेके। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सब तुम बना नहीं रहे हो, ये सब सचमुच में तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं है, फिर आपको कैसे पता चला। बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन। तो वो कह रहा है भाई डॉक्टर के पास दुनिया तभी आती है जब उसे कोई परेशानी होती है, तो तुम इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन की शिकायत है, दैट्स व्हाई। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, अब डॉक्टर ने जल्दी से कहा, इफ आई सर्टिफाई यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे फॉर स्कूल फॉर अ व्हाइल, व्हाट विल यू डू। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि अगर चलो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट बना के दे दूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर तुम करोगे क्या। आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माय पेरेंट्स आर। मैं इटली चला जाऊंगा, एल्बर्ट ने कहा, मिलान में जहां पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, वहां पे क्या करोगे, डॉक्टर ने पूछा। आई ट्राई टू गेट इनटू अ इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी एक इटालियन कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, भाई तेरा एडमिशन कैसे होगा जब तूने डिप्लोमा ही पास नहीं किया, डॉक्टर ने कहा। I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at school and a bit more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. तो वो कहता है कि स्कूल में एक ही ऐसे टीचर है मैथ्स वाले जिनके साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप है, मैं उनसे कहूंगा मुझे कोई सर्टिफिकेट या पेपर ऐसा बना के दे दें जिसके बेस पे मेरा इटली में जाके एडमिशन हो जाए, क्योंकि जितनी भी वो मैथमेटिक्स हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं मैंने वो सब सीख लिया है और शायद उससे ज्यादा ही। तो डॉक्टर व्हील को इस बात पे थोड़ा सा हल्का सा डाउट होता है कि एक छोटा बच्चा इतनी सारी चीजें कैसे सीखता है। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 months बी ऑल राइट। तो वो कहते हैं, चल डॉक्टर साहब कहते हैं भाई अब देखो तुम्हारी जीवन है, तुम्हारा मन है, क्या करना है, ठीक है, बस मुझे यही चिंता है कि ये जो तुम्हारा प्लान है ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग, बस मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर्टिफिकेट में मैं कितना टाइम लिख दूं, तुम्हारे स्कूल से तुम्हें कितने टाइम की छुट्टी दे दी जाए, 6 महीने काफी रहेंगे। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। अरे वो बड़ा खुश हो जाता, मारा कहता है डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप तो बड़े दयालु हो। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील हियर, हियर यू आर,
डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, यार मैं भी अभी अभी स्टूडेंट था, मैं भी अभी अभी डॉक्टर बना हूं, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। और उसने वो जो सर्टिफिकेट है वो बना के दे दिया और उसे गुड लक कहा। तो एल्बर्ट ने पूछा, डॉक्टर साहब कितने पैसे हो गए, हाउ मच? नथिंग, इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, कोई पैसा नहीं है भाई, अगर तुम्हारे पास फिर भी तुम्हें कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, तो ऐसा करना, यूरी को खाने पे बुला लेना और यूरी को कुछ खिला लेना, वो तुम्हारा दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है, बस यही ठीक है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू द सपर। वैसे तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी उसने ये दिखाया कि उसके पास है और वो यूरी को सपर पे यानी एक तरह की पार्टी पे ले गया, डिनर पे। Isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. फिर उसने एल्बर्ट ने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाया बड़े खुश होते हुए कि देखो कितना मजा आ गया। Yes, it's fine, यूरी agreed. 6 months is a good period. तो यूरी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया, 6 महीने तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया तुम्हें। This way you won't actually be leaving the school, so if the worst you will be able to come back and carry on for your diploma। अब यूरी कहता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चांस हो गया, 6 महीने का तुझे टाइम मिल गया, तुझे स्कूल छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर तेरा वहां पे मिलान में एडमिशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी होता है तो तू जब मर्जी चाहे स्कूल में वापस आ सकता है। तो तेरे लिए दोनों लाइन खुली हैं, दोनों रास्ते खुले हैं। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट assured. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it। तो वो यूरी से कहता है, भाई यहाँ पे मैं कभी भी लौट के नहीं आऊंगा, बहुत हो गया, कल मैं हेड टीचर यानी कि प्रिंसिपल के पास इस सर्टिफिकेट को ले जाऊंगा और बस कल से स्कूल जाना बंद। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड। तो यूरी कहता भाई पहले हेड टीचर से मिलने से पहले रिटन में मैथमेटिक्स वाले टीचर से एक रेफरेंस ले लेना, जिसके बेस पे तेरा इटली में एडमिशन होगा। मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। अब मिस्टर कोच कौन है? उसके मैथमेटिक्स टीचर हैं, जो कि अकेले टीचर थे जिसके साथ एल्बर्ट की बनती थी, जो कि उसे मैथ्स पढ़ाते थे। वो उसे मतलब बड़े ही प्यार से वो उसे रेफरेंस लेटर दे देते हैं। If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, what will that will be all right, he asked। तो वो मजाक में कहते हैं कि भैया बता, इसमें ये लिख दूंगा कि मैं वैसे तो तुम्हारा टीचर हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, इनफैक्ट तुम ही मुझे ज्यादा पढ़ा सकते हो। That's saying too much sir, said Albert। अरे एल्बर्ट ने कहा, अरे नहीं नहीं सर, आप सर हो मेरे और मैं आपका बच्चा हूँ, मतलब आपका चेला हूँ। It's the only truth, but all right, I'll put it more seriously। तो जो टीचर है वो देखो कितने जेन्युइन है, वो कहते हैं सच्चाई तो भाई यही है, लेकिन चल ठीक है फिर भी मैं इसे सीरियसली लिख दूंगा, डोंट वरी। It was still a glowing reference and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for a study of higher mathematics। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है ग्लोइंग रेफरेंस। ग्लोइंग रेफरेंस का मतलब है जब आप किसी कंपनी से काम करके जाते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें अगर आपकी तारीफ लिखी हुई हो तो आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको इजीली नौकरी मिल जाती है। तो यहाँ पे ग्लोइंग रेफरेंस का मतलब है उसे इतना बढ़िया सर्टिफिकेट मिल गया उनकी तरफ से कि उससे उसके बेस पे उसे किसी भी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में आसानी से हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वो एडमिशन मिल जाएगा। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। तो जो मैथमेटिक्स वाले टीचर हैं, वैसे तो मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन सच कहूं तो तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, सेड एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। तो वो कहता है, सर ऐसी बात नहीं है, बस आप ही की क्लास ऐसी है जहां पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, नहीं तो सबकी क्लास में तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। वैसे सर आपको कैसे पता चला कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तो टीचर कहते हैं, भाई अगर कोई छोड़ के नहीं जाएगा तो रेफरेंस की जरूरत तो तभी पड़ती है ना, तो इसीलिए मुझे पता। ओह आई थॉट यू वुड वंडर, ओके अब उसे समझ में आ जाता है। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। तो वो कहता है कि बेटा इसमें सरप्राइज करने वाली कोई भी बात नहीं है, जब तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम्हें यहाँ से जाना है, मुझे उससे पहले ही पता चल गया था कि तुम यहाँ से जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, टीचर कहना क्या चाहता था। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head room। अब आपको पता होगा उसने यूरी के साथ प्लान किया था कि वो हेड टीचर से मिलेगा और वो सर्टिफिकेट देगा मेडिकल वाला जो डॉक्टर ने दिया था, लेकिन उससे पहले ही उसका बुलावा आ गया कि भैया तुम्हें हेड रूम में बुलाया गया प्रिंसिपल ऑफिस में। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought। तो उसने सोचा चलो बढ़िया है, प्रिंसिपल साहब से मिलना था, अगर मैं उनसे मिलने जाता तो 1 घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ता, अब वेट नहीं करना पड़ेगा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness,
वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट। तो उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि क्यों बुलाया गया है, क्या रीजन है। उसे लगा कि दोबारा से मुझे कोई सजा मिलेगी मेरे किसी बुरे काम के लिए, मेरी लेजीनेस की वजह से। लेकिन अब उसने सोचा अब भाई जितने पनिशमेंट मिलने थे मिल गए, अब तो मैं फाइनली स्कूल छोड़ रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड to Albert's surprise. Your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. तो वो जो हेड टीचर के साथ जब मीटिंग होती है, हेड टीचर कहते हैं कि भैया मैं तुझे अब कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा, तुम्हारा काम बहुत खराब है, ठीक है, और अब मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता इस स्कूल में और ज्यादा पढ़ने के लिए, तुम हमारे स्कूल को छोड़ दो अभी के अभी। तो देखो यहाँ क्या हुआ, जो काम आइंस्टाइन चाहता था, वो चाहता था कि वो रिक्वेस्ट करे स्कूल उसे निकाल दे या टाइम दे दे, वो स्कूल ने अब खुद ही डिसीजन ले लिया। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज। डेज का मतलब है सरप्राइज। क्या कहा सर आपने, मैं स्कूल छोड़ दूं? दैट इज व्हाट आई, हाँ मैंने यही कहा। यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। सर आपका मतलब है कि मुझे स्कूल से एक्सपेल्ड का मतलब है निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, हाँ जो जैसा तुम समझो। The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go for your own accord and then the question will not arise. तो वो कहते हैं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब तुम्हें स्कूल जाना ही, इससे बढ़िया होगा कि हम तुम्हें यहाँ से निकालें धक्के मार के या तुम्हें बुरी तरह से निकालें, तुम यहाँ से खुद ही निकल जाओ इस स्कूल से। But said Albert, what crime I have committed? सर मैंने क्या गलती कर दी? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. वो कह रहा जब तुम क्लास में होते हो ना तो कोई टीचर तुम्हारी वजह से पढ़ा सकता, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जब तुमसे कोई कहता है कोई चीज याद करने के लिए तुम रिबेल करते हो, मतलब अपोज करते हो टीचर्स को। तो जब तुम क्लास में होगे तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा, टीचर का भी नुकसान हो रहा है, तुम्हारा भी और दूसरे बच्चों का। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन दिस पॉकेट। अब बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट ये इडियोमेटिक सेंटेंस है, क्योंकि उसने उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए बहुत पैसे भी खर्च किए थे, बहुत एफर्ट भी लगाए थे। अब उस सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे ऑलरेडी अब स्कूल से निकाला जा रहा है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड। उसने कहा सर ठीक है आप निकाल लो, अच्छी बात है, वैसे भी मैं तो छोड़ने वाला था। देन वी आर इन अ अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड। तो वो कहता है जो हेड है, हेड टीचर है, जो प्रिंसिपल, वो कहता है फिर तो अच्छी बात है, हमारी रजामंदी है, तुम्हें स्कूल छोड़ना था और हमें तुम्हें स्कूल से निकालना था, बस तो बढ़िया है। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word, holding his head high, and he stalked out. थोड़ी देर के लिए तो अल्बर्ट को गुस्सा आया, उसे लगा कि मैं इसे बता दूंगा ये समझता क्या अपने आप को या अपने स्कूल को, या इनके स्कूल में क्या क्या खराबी है। लेकिन उन्होंने सोचा चलो यार क्या फायदा, आप अपना आखिरी दिन है, चलो यहाँ से निकलो। और स्टॉक्ड आउट का मतलब है वो बाहर निकला। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। और टीचर ने निकलते वक्त कहा, प्रिंसिपल ने निकलते वक्त दरवाजा बंद कर देना। बट एल्बर्ट इग्नोर हिम, एल्बर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, उसे इग्नोर कर दिया। He walked straight out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. वो उस स्कूल से बाहर निकला जहां पे उसने 5 साल बुरी तरह से, मिजरेबल का मतलब है बुरी तरह से गुजारे थे। उसने दोबारा देखने की भी हिम्मत नहीं करी उस स्कूल को। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. इनफैक्ट वो किसी को गुड बाय भी नहीं बोलना चाहता था, ना उसका कोई अच्छा दोस्त था, ना उसका कोई अच्छा टीचर था। केवल एक टीचर था मैथ वाला, उनसे वो ऑलरेडी मिल चुका था। इंडीड यूरी वाज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक he felt like seeing before he felt the town he had come to hate almost as much as the school. बस पूरे म्यूनिक में केवल एक ही आदमी था जो कि उसका दोस्त था यूरी। बस वो उससे मिलना चाहता था उस म्यूनिक को छोड़ने से पहले, जितना वो अपने स्कूल को हेट करता था उतना ही ज्यादा उस जगह को, म्यूनिक को। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। और यूरी के बाद अगर उसका कोई फ्रेंड था तो उसकी कजिन थी एल्सा, लेकिन वो तो बर्लिन जा चुकी थी। तो बस अब गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो जब वो जा रहा था तो यूरी ने उससे कहा भाई गुड बाय, ध्यान रखियो अपना, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो, आई थिंक यू विल बी हैप्पियर देयर, आई थिंक अब तुम वहां पे खुश हो गए। कौन कहता है? यूरी। तो चिल्ड्रन यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है और आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का रियल फ्रेंड कौन था, कौन उसका असली दोस्त था। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।